हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सेकेंड एक्टिविटी सीखेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड। उसके लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में मास्टर में जाके क्रिएट में जाना है और कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी नहीं दिख रहा है। आपको शो मोर में जाना है। जैसे आप शो मोर क्लिक करोगे आपके सामने कॉस्ट कैटेगरी आ जाएगी। तो आपको कॉस्ट कैटेगरी में सिलेक्ट करना है और आपको primary cost category exist by default for the company. Do you want to alter primary cost category or create a new cost category? हम यहाँ पे नया कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं और हमारा कॉस्ट कैटेगरी क्या होगा, प्रोजेक्ट साइट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का साइट हम लिख रहे हैं और उसको कंट्रोल ए करके सेव कर दे रहे हैं। यहाँ से फिर हम एस्केप की प्रेस करके बाहर निकल जाएंगे। अब हमें कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, बट इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि मल्टीपल कॉस्ट सेंटर एट ए टाइम कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके आपको कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर में आ गए। आपको एक साथ बहुत सारे कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट की दिया है Alt+H मल्टी मास्टर। तो आप जैसे ही Alt+H प्रेस करोगे आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, मल्टी क्रिएट एंड मल्टी अल्टर। मल्टी क्रिएट मीन्स एक साथ बहुत सारे कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हो। मल्टी अल्टर मीन्स एक साथ आप बहुत सारे जो कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए हैं उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो हमें नया क्रिएट करना है तो हम कल मल्टी क्रिएट में जाएंगे। अब हम यहाँ पे ऑल आइटम्स और ये हमारा हमने प्रोजेक्ट साइट लिखा हुआ है, तो प्रोजेक्ट साइट में जाके अलग अलग जो हमारा कॉस्ट सेंटर है वो यहाँ पे लिखेंगे। पहला है कान्हा हाइट्स, हमारा कॉस्ट सेंटर है, यहाँ पे लिखेंगे कान्हा हाइट्स और उसको प्राइमरी में ही रहने देंगे। दूसरा है कृष्णा हाइट, तो कृष्णा हाइट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसको भी प्राइमरी में रहने देंगे। फिर राधे डुप्लेक्स, प्रोजेक्ट साइट पे राधे डुप्लेक्स लिखेंगे, उसको भी प्राइमरी में रहने देंगे। फोर्थ वन है हरे कृष्णा बंगलोस, उसको भी प्राइमरी में रहने देंगे और फिर उसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारी प्रोजेक्ट साइट तैयार हो गई है, हरी कृष्ण बंगलो, कान्हा हाइट्स, कृष्णा हाइट्स एंड राधा डुप्लेक्स। अब यहाँ से एस्केप होके बाहर निकल जाएंगे। अब हमें लेजर क्रिएट करना है, तो गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर में सबसे पहले हम सीमेंट अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे सीमेंट लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे सीमेंट लिखेंगे। सीमेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये प्रोजेक्ट साइट से रिलेटेड ब्रिक्स, रिवर सैंड, स्टील एंड आयरन, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। सो दैट इज वाई इट विल फॉल अंडर द डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेंगे। देखो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यहाँ पे यस लिखा है। अगर आपको उसको चेक करना है तो F12 प्रेस करना है और यहाँ पे मैंने अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर उसको यस किया करके रखा है। अगर आप ये नो भी रखते तो भी बाय डिफॉल्ट वो यस रहता है। जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स, ये सारे के लिए बाय डिफॉल्ट वो यस ही रहता है। बट यस लिख देंगे तो हमको वो दिख जाएगा, वहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ तो नो लिखेंगे, कुछ एप्लीकेबल नहीं है और यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। दूसरा हमारा जो लेजर है ब्रिक्स का, यहाँ पे ब्रिक्स लिखेंगे, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है एंड बाकी सब नॉट एप्लीकेबल है, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। थर्ड वन रिवर सैंड, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया हमने। एंड स्टील एंड आयरन, उसको भी लिख के हम
सेव कर दिया। तो इस तरह से हमने चारों चार लेजर बना दिया है। अब उसका एंट्री पास करेंगे तो वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ पे उसका पेमेंट का एंट्री करना है। तो हमने अलग अलग एक्सपेंस किया है। जैसे सीमेंट में टोटल हमने कितना एक्सपेंस किया है 70 लाख। तो हम यहाँ पे सीमेंट लिखेंगे। और हमारा कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर क्या है, तो कॉस्ट कैटेगरी हमारा है प्रोजेक्ट साइट है कान्हा हाइट्स को। यहाँ पे कितना अमाउंट है कान्हा हाइट्स में 10 लाख, वहाँ पे 10 लाख लिखना है। देन कृष्णा हाइट है। जैसे ही स्पेस बार क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी कॉस्ट सेंटर है वो एक साथ आ जाएगा। यहाँ से कृष्णा हाइट सिलेक्ट करोगे और वहाँ पे 15 लाख है, उसको सिलेक्ट किया। थर्ड वन है राधे डुप्लेक्स, 20 लाख है यहाँ पे, तो राधे डुप्लेक्स में जाना है, 20 लाख लिखना है। देन नेक्स्ट वन इज हरे कृष्ण बंगलो। अमाउंट बाकी का अमाउंट अपने आप सेट होके आ जाएगा। प्रोजेक्ट साइट का एक्सपेंस हो गया 25 लाख और फिर उसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अब दूसरा एक्सपेंस भी उसी के अंदर देना है, तो वापस यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा है उसको डेबिट करेंगे। और हम यहाँ पे सीमेंट हो गया है। दूसरा जो एक्सपेंस है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स लिखेंगे। टोटल अमाउंट है 27 लाख, तो यहाँ पे 27 लाख लिखेंगे। प्रोजेक्ट जो साइट है वो क्या है कॉस्ट कैटेगरी है, और जो ये सारी साइट है वो उसका कॉस्ट सेंटर है। तो सबसे पहले है कान्हा हाइट है। कान्हा हाइट में कितना अमाउंट है 4 लाख, तो पहले 4 लाख लिखेंगे। देन कृष्णा हाइट है। कृष्णा हाइट में 5 लाख है। देन राधे डुप्लेक्स में 8 लाख एंड हरि कृष्ण बंगलो में 10 लाख। बाकी का अमाउंट अपने आप वो सेट होके हो जाएगा। ये 27 लाख का अलोकेशन हमने कर दिया, कंट्रोल ए करके सेव कर देना। अब नेक्स्ट डेबिट हमें जो करना है वो है रिवर सैंड के लिए। तो रिवर सैंड लिखेंगे। अमाउंट है रिवर सैंड का टोटल 20 लाख, तो यहाँ पे 20 लाख लिखेंगे। उसका कॉस्ट कैटेगरी क्या है, प्रोजेक्ट जो साइट है वही उसका कॉस्ट कैटेगरी है। और अभी हमने देखा ये सारी साइट उसकी कॉस्ट सेंटर है। सो सबसे पहले कान्हा हाइट्स। कान्हा हाइट्स में 3,50,000। देन कृष्णा हाइट है, उसमें 4,50,000 है। देन थर्ड वन राधे डुप्लेक्स 5,50,000। Whenever you want to see all the cost center, you have to press space bar। यहाँ पे आपको हरे कृष्ण बंगलो दिख जाएगा और यहाँ पे 6,50,000 ऑटोमेटिकली सेट होके आ जाएगा। ब्रिक रिवर सैंड की कॉस्ट को आपने अलोकेट कर दिया सारी साइड्स में और कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। नेक्स्ट जो डेबिट करने वाले हैं वो है स्टील एंड आयरन। और टोटल कॉस्ट कितना है स्टील एंड आयरन का 44 लाख। यहाँ पे लिखेंगे 44 लाख। प्रोजेक्ट साइट है, पहले है कान्हा हाइट्स, उसका कॉस्ट है 7,50,000। देन कृष्णा हाइट का 8,50,000। देन राधे डुप्लेक्स 12,50,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हरि कृष्ण बंगलो में आ जाएगा 15,50,000। चेक करो 15,50,000। इस तरह से 44 लाख स्टील एंड आयरन की कॉस्ट को आपकी प्रोजेक्ट साइट अलग अलग जो साइट्स है उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपको उसको पेमेंट कैसे करना है, कैसे करना है या बैंक से करना है। मान लो कि अपने बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हम उसको बैंक का अकाउंट पहले क्रिएट कर लेंगे Alt+C करके। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया हमने, और इट विल फॉल अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं है, नो आएगा। हम उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे, जिससे हमारा बैलेंस ना हो जाए। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम 5 करोड़ बता देते हैं।
तो उसमें से 1,61,00,000 हमने पेमेंट कर दिया। अगर चेक से किया है तो उसका नंबर लिख दीजिए। से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकली नंबर 1 2 3 4 5 6 एंटर कर दिया है। अमाउंट ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड टू डिफरेंट साइट एंड अमाउंट इज पेड थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा। सो आफ्टर डूइंग दैट इट इज टू बी सेव्ड। सो कंट्रोल ए करके उसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमने उसको सेव कर लिया। को अब वापस देखना है तो पेजअप करके आप वापस देख भी सकते हो उसको कि हमने क्या डेबिट किया है, क्या क्रेडिट किया है, और पूरा एंट्री आप देख सकते हो। सीमेंट को इतना, ब्रिक्स को इतना, रिवर सैंड को इतना। तो ये अलग अलग आपका अमाउंट है। आप नीचे जाके उसको पूरा एंट्री देख सकते हो। यहाँ से एस्केप होके बाहर निकल जाएंगे। वो इसका रिपोर्ट देखना है तो कैसे देखोगे आप? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे, देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाओगे, देन कॉस्ट सेंटर में जाओगे। एंड आपको कॉस्ट सेंटर में जैसे ही जाओगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। देखो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है गेटवे ऑफ टेली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी उसके आगे वाला प्रोसेस दिखा रहा है कि आपने कहाँ से आए थे। गेटवे ऑफ टेली में पहले प्रेस किया, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गए, फिर कॉस्ट सेंटर में गए। कॉस्ट सेंटर में आपके पास 4 ऑप्शन है: कॉस्ट कैटेगरी समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप, ग्रुप ब्रेकअप। तो हम पहले सबसे कैटेगरी समरी देखते हैं। तो जब कैटेगरी समरी देखेंगे तो हर एक साइट में कितना कॉस्ट हुआ है। जैसे हरि कृष्ण बंगलो में 57 लाख हुआ है, काना हाइट्स में 25 लाख है। ये डेबिट बैलेंस बता रहा है। दैट मीन्स क्या कि इतना कॉस्ट हुआ है। अगर यही साइड से कुछ इनकम आता तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और हमारा जो डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस जो भी होता ये हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में दिख जाता। अगर वो क्रेडिट आता दैट मीन्स उसमें से सरप्लस हो रहा है, यहाँ पे वो डेबिट आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई क्रेडिट एंट्री पास नहीं की। को लेजर का ब्रेकअप देखना है तो देखो आपके सामने 4 लेजर है। सीमेंट का ब्रेकअप देखना है तो सीमेंट का एक्सपेंस अलग अलग साइड में कितना अलोकेट हुआ है वो देखना है, तो आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा। सीमेंट का टोटल कॉस्ट था 70 लाख, और उसको सभी साइड्स में कितना कितना अलोकेट किया है वो भी देख सकते हो। और उसी तरह से आप जैसे ब्रिक्स का ब्रेकअप देखना चाहते हो तो यहाँ पे ब्रिक्स में जाना है आपको, और ब्रिक्स का 27 लाख कॉस्ट हुआ था, उसका भी आप ब्रेकअप देख सकते हो। और यहाँ से आप एस्केप होके बाहर निकल जाइए। तो इस तरह से आप लेजर ब्रेकअप भी देख सकते हो, कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी देखना चाहते हो, हरि कृष्ण साइट है उसमें कितना डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है आपका। ये ब्रिक इतना हुआ है, सीमेंट इतना हुआ है, रिवर सैंड एंड स्टील आयन इस तरह से ये हुआ है। तो इस तरह से आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी देख सकते हो। तो इस तरह से हमने एडवांस में अलग अलग कॉस्ट सेंटर को किस तरह से कॉस्ट एलोकेट किया जाता है एक नए तरीके से सीखा है, और मल्टी कॉस्ट सेंटर एक साथ कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this.